हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से उपस्थित है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बताएंगे ऑफ एंड ऑफ में क्या अंतर है और किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। सब कुछ बताएंगे इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत। बस आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा और बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले आपको बता दें कि हमारी वीडियो में एक टेस्ट दिया करते हैं। पहली वीडियो में भी हमने एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले उस टेस्ट का सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में चलेंगे आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, पहले वीडियो को टेस्ट स्क्रीन पर शो है। तो सबसे पहले देखिए, इस टेस्ट को हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आपने किया है, किस तरह से टेस्ट का जो रियल सॉल्यूशन है वो है। तो देखिए, टेस्ट में पहला सेंटेंस हमने दिया था कि इस परिवार में स्नातक से ऊपर कोई नहीं है। तो देखिए, ये बन जाएगा सेंटेंस देयर इज नन, नन मीन्स कोई नहीं, इन दिस फैमिली। एबव लगा देंगे, मेन चीज़ यहाँ पर एबव प्रीपोजिशन है, ठीक है। और बाद में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। तो इस तरह से आपका सेंटेंस, यदि आपने इस तरह बनाया है तो आपका सेंटेंस राइट होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 हमारे इस तरह से है, श्याम दीवार के ऊपर से चढ़ा। श्याम के दीवार के ऊपर से चढ़ा। तो श्याम क्लाइम्ड ओवर द वेल। श्याम क्लाइम्ड ओवर द वेल, ठीक है। इस तरह से हमारे सेंटेंस दोनों बन करके रेडी हो जाएंगे। एक बात और बताते हैं आपको, जिसने भी हमारी ये पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो की लिंक मैं इसके वीडियो के आई बटन में दे दूंगा। तो वहाँ से क्लिक करके भी आप हमारी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज के रूल्स की तरफ। चलिएगा आज के रूल्स की तरफ। तो देखिए, टुडे रूल्स की तरफ आ चुके हैं हम, और हमारा रूल्स पहले पढ़ेंगे ऑफ के बारे में, ओ एफ के बारे में। क्योंकि ऑफ जो होते हैं दो तरह से होते हैं, दो होते हैं। आपको पता होगा कि एक तो ओ एफ होता है और एक ओ डबल एफ होता है, ठीक है। बट दोनों के ही यूज में काफ़ी अंतर है। उसी अंतर को आज आपका हम क्लियर करने वाले हैं। बस आप हमारे वीडियो को बिना स्किप के बात करते रहिएगा। तो देखिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा इस तरह से है कि ऑफ का मतलब होता है काकी के और से, ठीक है। काकी के और से इसका अर्थ होता है। अब अर्थ होता किस तरह से है वो देख लीजिए आप। देखिए, यानी कि इसका इंडिकेटिंग मटेरियल कनेक्शन ऑथरशिप, यानी कहीं पर मटेरियल की बात है और कनेक्शन की बात है, ऑथरशिप की बात है, तो वहाँ पर इंगित करने के लिए हमें लगाना पड़ता है ऑफ। देखिए इसके एग्जाम्पल आपके इस तरह से हैं इसके, जैसे कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मटेरियल की बात है, यानी कि यह अंगूठी सोने की बनी है, ठीक है। मटेरियल है, यानी कि सोने से ये अंगूठी को बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम ऑफ का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन के रेडी होगा। आपको हमारा जो रूल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नहीं, अभी इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले। देखो, इसका एग्जाम्पल है द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, यानी कनेक्शन की बात आ गई, यानी कि उसका टांग का मेज से संबंध है, यानी कि मेज की टांग टूटी है, यानी कि मेज का जो वो टांग का जो संबंध है मेज से है, इसलिए यहाँ कनेक्शन की बात हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस में यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग आपका है, ये देखो, ये ऑफ का प्रयोग है, ठीक है, इस तरह से। अब सेंटेंस नंबर 2, आई हैव रीड सम पोएम्स ऑफ कबीर, ठीक है। ऑथरशिप, यानी कि मैंने कबीर की कुछ कविताएं लिखी, यानी कि ऑथरशिप की बात है यहाँ पर कि ये जो कविताएं हैं किससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो रिलेटेड हैं ये हैं किससे, यानी कि कबीर से, कबीर की कविताएं हैं। तो वहाँ भी दर्शाने के लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपके सेंटेंस जो थे, आपने इस नंबर 1 रूल्स को समझ लिया है। चलते हैं नंबर 2 रूल्स की तरफ। तो देखिए, नंबर 2 रूल्स हमारा इस तरह से है कि इसमें बताया है कि इंडिकेटिंग कोज ओरिजिन, अर्थात कारण उद्गम इंगित करने के लिए, यानी कारण या उद्गम वगैरह वहाँ इंगित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, शी डाइड ऑफ हंगर। कोज यानी कि यहाँ पर कारण है। तो जैसे कि सेंटेंस है वह भूख से मरी, वह भूख से मरी। तो यहाँ पर मरी है किस कारण से, भूख से। तो यहाँ पर आपका जो कोज बन रहा है, क्या बन रहा है, हंगर, है ना। और जब कहीं पर कोज होता है वहाँ क्या लगाते हैं हम, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 में है द गंगा कम्स ऑफ द हिमालयस। गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए, उद्गम की बात है, और जहाँ पर उद्गम की बात है वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे उद्गम की बात होती है, कहीं से किसी की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। तो चलते हैं, आइए नेक्स्ट आगे की तरफ। अब देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा इस तरह से है कि इंडिकेटिंग रिलीफ, आराम इंगित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। आराम इंगित करने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे किस तरह से, जैसे दिस इज श्योर कफ, वो क्योर ऑफ कफ, यानी कि यह खांसी का शर्तिया इलाज है ना। तो यहाँ पर आराम इंगित करने के लिए बात कही गई है, यानी कि दिस इज श्योर क्यूर ऑफ कफ, यानी कि ये कफ से आराम इंगित के बारे में बात है। तो वहाँ पर जो है किसी को रिलीफ मिल रही है, तो वहाँ पर हमें ऑफ का प्रयोग कर देना होता है। तो ठीक है, इस तरह से आपने हमारे ऑफ के रूल्स को समझा होगा। तो अब चलते हैं हम अपने रूल्स नंबर 2 की तरफ। तो देखिए हमारा अब आ चुके हैं हम OFF वाले की तरफ, यानी कि इसका रूल्स कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका रूल्स कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका रूल्स देख लेते हैं हम। जैसे ऑफ है, तो ऑफ का जो अर्थ होता है वो तो से होता है यहाँ पर, और इसका जो प्रयोग होता है निम्नांकित अर्थ में होता है। किस तरह से होता है देख लीजिए। देखिए पहला इसका होता है कि फ्री फ्रॉम, यानी मुक्त, कहीं से मुक्त कोई हो रहा था, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर देते हैं हम। ठीक है, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी, यानी कि ही इज ऑफ ड्यूटी, यानी कि वह ड्यूटी से मुक्त है, यानी कि वह मुक्त है, यानी कि ड्यूटी से बिल्कुल अलग है, मुक्त है, आज़ाद है, कुछ भी करने को रेडी कर सकता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, क्योंकि कोई किसी से हटा हुआ है ऐसा मान लीजिए आप, तो वहाँ ऑफ का प्रयोग करना होता है। अब देख लीजिए इसके और भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे कीप योर हैंड्स ऑफ, है ना, अपने हाथ दूर रखो। ये ऑफ का मतलब हटा के रखो, दूर रखो अपने हाथ, है ना। तो यहाँ पर भी आपका ऑफ का प्रयोग बताया गया है। तो देखिए अब रूल्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका हम रूल्स नंबर 2 हमारे इस तरह से अवे, यानी कि दूर, कहीं पर दूर का शब्द, दूर का सेंस निकल रहा तो वहाँ भी ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि ही फेल ऑफ द हॉर्स, यानी कि ही फेल ऑफ द हॉर्स, यानी कि यह घोड़े से गिरा, यानी घोड़े से गिर रहा है। दूर की बात है, दूरी बन रही है उसकी, है ना, किसी से गिर रहा है, दूरी बन रही सीधी से हाथ, तो वहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेंगे इसका आप। जैसे कि द बेल रोल्ड ऑफ द टेबल, यानी कि गेंद मेज से लुढ़क गई, यानी मेज से लुढ़की है तो गेंद वहाँ से हट कर के आ गई, वहाँ से दूरी बन गई है, तो वहाँ भी हमें ऑफ का प्रयोग कर देना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हमने आपको एक आज टेस्ट रेडी किया है, ये टेस्ट आपको बनाना है और बना करके हमें कमेंट में बताना है कि किस तरह से आपने हमारी वीडियो को समझा है, किस तरह से वॉच किया है, जिससे कि हम भी समझ सकें कि हमारी वीडियो किस तरह से वॉच करते हैं आप लोग। और हाँ, कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और एक बात और आपसे बता दें कि आप हमें ये बता दें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना देंगे। क्योंकि जो भी आपके मन में विचार चल रहा है वो हमें बता दें आप, और उसी के अकॉर्डिंग आपको हम जो वीडियो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।